ये कपड़े, ये कमरा, मैं, सब मोहिनी की मलकियत है। उठो यहाँ से। मोहिनी आपी ने आपसे निकाह के लिए इनकार किया, जिसका खमियाजा मैं भुगत रही। कसम से मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, इतनी सी भी नहीं की थी। मेरी शादी आपसे करवाई गई है। तो उस लड़की को बहू मानने के लिए तस्लीम भी नहीं कर सकते। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में और मेरे कमरे में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरे बहन के मामलात में लापरवाही मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द मैं अयान को आग के असर से निकाल के खुद से मोहब्बत करना सिखाऊंगी। अपनी बहन की ना जगह ली है तुमने। और वो वक्त आएगा कमजोर दिलों पर बिजलियां गिराने का अपना ही मजा है। कि वो आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं करेगा। इस घर में ना किसी ने आपको कबूल किया है और ना आपकी बेटी को। शुक्र करो तुम्हारी जान सस्ते में छुड़ा दी, वरना सारी रात दिमाग खाती रहती। मोहिनी का दीदार करने के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा ना। दुनिया तो ऐसी है, रोते हुए पे हंसती है और हंसते हुए को रुलाने पे तुली होती है। बस अयान भाई, पहले तगड़ी सी नेक निकालें, हाय, कैसे हो मेरे दोस्त? फिर ही आपको आगे जाने का रास्ता दिया जाएगा। मुझे तो इन जैसे गरीबों से बात करने का भी कोई शौक नहीं है। निकल यहाँ से। चले निकालें, शाबाश। मैं एक बावफा बाकिरदार लड़की हूँ। ये तो कोई अमीर पार्टी लग रही है। अरे दूल्हा नाराज है क्या? मैं तो इस घर से बहुत जल्द फौर करके उड़ने वाली हूँ। लंड थक गया है ना, थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए गया है। ए लड़की, बात सुनो मेरी। मुझे तो कोई और ही बात लगती है। निकाह के वक्त से अयान का मूड कुछ ऑफ सा था। मैं कोई कुत्ता बिल्ली तो हूँ नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा। और घर से तो बड़ी खुशी खुशी गया था बारात लेकर। मोहिनी। क्या? मोहिनी। आपके हस्बैंड बाहर आपका वेट कर रहे हैं, बहुत गुस्से में लग रहे हैं, आप जाइए प्लीज। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली न आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ जमीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली न आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ जमीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है।
एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया।
इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा।
रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली न आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा सा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली न आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा सा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली न आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा सा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली न आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है?
रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा सा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी ज़िंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई ख़ास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा सा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी ज़िंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई ख़ास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा सा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी ज़िंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई ख़ास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं।
इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी ज़िंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई ख़ास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी ज़िंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई ख़ास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी ज़िंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई ख़ास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की।
महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है। इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान ने समझ लिया कि कामयाबी भी उसी दरख्त की तरह होती है।
इब्तिदा में मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आता क्योंकि इस वक्त इंसान की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, यानी इल्म, सब्र, आदतें और किरदार। जब ये मजबूत हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद सबको नज़र आने लगती है। सबक: हकीकी कामयाबी फौरी नताइज से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और मजबूत बुनियादों से हासिल होती है। एक गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर हसरत करता और कहता, किस्मत सिर्फ कुछ लोगों का साथ देती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा माली आया। इसने रेहान को एक नन्हा पौधा दिया और कहा, अगर रोज़ इसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें एक ऐसा सबक देगा जो सारी जिंदगी काम आएगा। रेहान ने पहले चंद दिन बड़े शौक से पौधे को पानी दिया, लेकिन जब कई हफ्तों तक कोई खास तब्दीली ना आई तो उसने दिलचस्पी खो दी। एक दिन वो माली दोबारा आया और पूछा, पौधा कैसा है? रेहान ने शर्मिंदगी से कहा, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। माली मुस्कुराया, पौधे के करीब बैठा और मिट्टी को हल्का सा हटाया। नीचे मजबूत जड़ें फैल चुकी थीं। इसने कहा, जो चीज़ ज़मीन के नीचे बनती है वही ऊपर की मजबूती का सबब बनती है। अगर जड़ें कमज़ोर हों तो दरख्त कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये बात रेहान के दिल में उतर गई। इसने दोबारा पौधे की खिदमत शुरू की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन वो नन्हा पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिसके साए में लोग आराम करते और इसके फल खाते। रेहान